हेलो। अगर कभी सोचा है कि फोन को हमारे मन की बात आखिर पता कैसे चल जाती है, तो बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस टेक्नोलॉजी से जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। आखिर ये है क्या चीज? सोचो तो जरा, हम सर्च करने का सोच ही रहे होते हैं और YouTube को पहले से पता चल जाता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है, बिल्कुल जैसे कोई जादू हो रहा हो। और Instagram, वहां तो अलग ही लेवल का जादू चल रहा है। गलती से एक रील लाइक कर दी और पूरा का पूरा फीड हमारे टेस्ट का बन जाता है, ऐसे जैसे उससे हमारा मन पढ़ना आता हो। तो ये सब देख के दिमाग में एक ही सवाल आता है ना, क्या हमारे कंप्यूटर्स सच में इंसानों की तरह सोचना सीख रहे हैं? चलिए इसका जवाब एक छोटी सी सिंपल सी कहानी से ढूंढते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका एक कहानी में छिपा है, एक बच्चे की कहानी जो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर्स की तरह ही सीखता है। सोच के देखो, एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार एक कुत्ता देखता है। उसे बताया जाता है, बेटा ये एक कुत्ता है। फिर वो अलग अलग साइज, अलग अलग कलर के बहुत सारे कुत्ते देखता है। धीरे धीरे बिना किसी रूल बुक के वो उनके पैटर्न को समझ जाता है कि हाँ, 4 पैर, एक पूंछ, ऐसी आवाज मतलब कुत्ता। उसे कोई कोड नहीं सिखाया गया, उसने सिर्फ एग्जाम्पल से सीखा। बस यही तो है मशीन लर्निंग का कोर आइडिया। असली जादू तब शुरू होता है जब हम सोचते हैं, क्या कंप्यूटर भी बिल्कुल उस बच्चे की तरह एग्जाम्पल से सीख सकता है? मशीन लर्निंग का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को कोड करके रूल्स बताना नहीं, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा देकर खुद सीखने देना। जैसे बच्चे ने हजारों कुत्ते देखकर कुत्ते का पैटर्न समझा, वैसे ही कंप्यूटर लाखों डेटा पॉइंट्स देखकर पैटर्न सीख जाता है। इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो याद रखिएगा, मशीन लर्निंग कोई जादू टोना नहीं है, ये बस डेटा से एक स्मार्ट तरीके से सीखने का नाम है। सिंपल एज दैट। और ये स्मार्ट लर्निंग अब कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। चलिए देखते हैं कि ये रोजमर्रा का जादू हमें कहाँ-कहाँ दिखता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल वही YouTube, जहां से हमने शुरुआत की थी। YouTube हमारे हर एक्शन को डेटा की तरह देखता है। क्या लाइक किया, क्या स्किप मार दिया, कौन सा वीडियो कितनी देर देखा, इसी डेटा से वो पैटर्न सीखता है और नतीजा बेहतर से बेहतर वीडियो सजेशंस। अब आते हैं हमारे प्यारे इंस्टाग्राम पर। ये अनुभव तो हम सबका है, राइट? गलती से एक डांस रील लाइक कर दी और अचानक पूरा एक्सप्लोर पेज नाचने लगता है। बस यही तो है मशीन लर्निंग का कमाल, वो एक ही एक्शन से पैटर्न समझ गया। और आखिरी सबसे मजेदार एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग के एड्स। बस एक बार, सिर्फ एक बार एक फोन के बारे में सर्च किया और अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, हर जगह बस उसी फोन के एड्स। ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट ने ठान लिया है कि शादी तो उसी फोन से करवा कर ही मानेगा। ये भी मशीन लर्निंग ही है। तो आखिर पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? प्रोसेस सरप्राइजिंगली बहुत ही सिंपल है। ये सफर शुरू होता है डेटा से और खत्म होता है प्रिडिक्शन पर। इसके बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डेटा। मशीन को ढेर सारा पुराना डेटा दिया जाता है। स्टेप 2, लर्निंग। मशीन उस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स ढूंढती है। और स्टेप 3, प्रिडिक्शन। उन सीखे हुए पैटर्न्स के बेसिस पर वो नए डेटा के बारे में अनुमान लगाती है। डेटा, लर्निंग, प्रिडिक्शन, दैट्स द एंटायर गेम। और ये सिंपल सा लगने वाला प्रोसेस ही हमारा फ्यूचर है। इसीलिए इसके बारे में जानना और सीखना आज के टाइम में सुपर जरूरी हो गया है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर फोन के वॉइस असिस्टेंट्स तक, कस्टमर सर्विस चैटबॉट से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस में मशीन लर्निंग हर जगह है। और यह सिर्फ शुरुआत है। बिना किसी डाउट के ये आने वाले टाइम की सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है, फॉर श्योर। तो आज हमने समझा कि मशीन लर्निंग क्या है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सारे मशीन लर्निंग सिस्टम्स एक जैसे ही काम करते हैं या इनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले पार्ट में। और ट्रस्ट मी, इसके बाद आप एआई को हमेशा के लिए एक नई नजर से देखेंगे।